हेलो, वेलकम टू कोड एंड कैंपस यूट्यूब चैनल। हमने अपने लास्ट लेक्चर में जो हम प्लेसमेंट की सीरीज कंटिन्यू कर रहे हैं उसमें दो कॉन्सेप्ट देखे थे। एक कॉन्सेप्ट देखा था को प्राइम नंबर्स का, दूसरा कॉन्सेप्ट हमने देखा था डिवीज़न एल्गोरिदम का एल्गोरिदम। और उसी में हमने देखा था यूनिट डिजिट क्या होती है हमारी। यूनिट डिजिट हमारी क्या होती है, जो हमारी राइट मोस्ट डिजिट जो हमारी होती है। फॉर एग्जांपल 937 है, इसमें हमारी यूनिट डिजिट क्या है, ये। और इस पे हमने बताए थे दो टाइप के क्वेश्चन बनते हैं। एक तो हमारे पास क्वेश्चन बनता है प्रोडक्ट सिंपल प्रोडक्ट बेस्ड वाला। एक क्वेश्चन जो हमारे पास बनता है इसमें, वो बनता है पावर साइकिल वाला। आज हम जो देखने वाले हैं वो इन्हीं दो मेथड पे जो क्वेश्चन बनते हैं और उनको हम कैसे टैकल करते हैं, कैसे इजीली सॉल्व कर सकते हैं, तो वही हम पूरा देखने वाले हैं। तो सबसे पहले हम इसमें देखते हैं कि जो हमारा फर्स्ट टाइप इसमें जो बनता है वो बनता है सिंपल प्रोडक्ट बेस। सिंपल प्रोडक्ट सिंपल प्रोडक्ट बेस का मतलब क्या है, एक एग्जांपल यहाँ पे लेते हैं। जैसे कि हमारे पास लिखा हुआ है 873 मल्टीप्लाई बाई 4789। इनका मल्टीप्लाई अगर कराया जाएगा तो हमें यूनिट डिजिट क्या मिलेगी, यूनिट डिजिट क्या मिलेगी। इस टाइप के क्वेश्चन हमारे सिंपल प्रोडक्ट बेस वाले होते हैं। इसमें क्या करना होता है, इसमें आपको कुछ नहीं करना है, वी ओनली नीड टू फोकस द जो हमारा रिजल्ट मिलेगा। सबसे पहले आपको यहाँ पे क्या करना है, इसके लिए हम लिख देते हैं टू फाइंड द यूनिट डिजिट, फाइंड द यूनिट डिजिट ऑफ द प्रोडक्ट वी ओनली नीड टू फोकस ऑन द यूनिट डिजिट। हमें यूनिट डिजिट फाइंड करना है इस पर। तो आपको ये पूरा मल्टीप्लाई करने की नीड नहीं है, हमें किसको क्या फाइंड करना है, यूनिट डिजिट। तो हमें केवल यूनिट डिजिट पे ही फोकस करना है। इसमें यूनिट डिजिट हमारा क्या है 3, इसमें यूनिट डिजिट हमारा क्या है 9। तो इसमें क्या करना है, आपको 3 और 9 को केवल मल्टीप्लाई करा लेना है। इसका जब मल्टीप्लाई कराएंगे क्या आएगा 27। इसका यूनिट डिजिट क्या है 7। तो हमारा जो इसका फाइनल आंसर आएगा यूनिट डिजिट वो क्या आएगा 7 आएगा। इसका जब मल्टीप्लाई कराया जाएगा तो उसका यूनिट डिजिट भी 7 ही आएगा। आई होप क्लियर होगा। एक दूसरा एग्जांपल यहाँ पे लेते हैं 978 मल्टीप्लाई बाई 593। इसका जब मल्टीप्लाई होगा तो यूनिट डिजिट हमें क्या मिलेगा। अब आपको इसमें किस में फोकस करना है, पूरा मल्टीप्लाई आपको नहीं करना है। इसका यूनिट डिजिट क्या है 8, इसका यूनिट डिजिट क्या है 3। आपको क्या करना है, केवल यूनिट डिजिट को मल्टीप्लाई करा लेना है। क्या आएगा 24। यानी जो इसका होल जो हमारा इसका मल्टीप्लाई करने के बाद यूनिट डिजिट आएगा उसका भी यूनिट डिजिट हमें 4 ही मिलेगा। आई होप आपको ये कॉन्सेप्ट क्लियर होगा, बहुत इजी कॉन्सेप्ट है। अब हम नेक्स्ट कॉन्सेप्ट जो अपना देखने वाले हैं पावर साइकिल। पावर पावर साइकिल इस टाइप के क्वेश्चन में क्या होता है, हमने एग्जांपल आपको दिया था लास्ट लेक्चर में, एक बार फिर देते हैं। जैसे हमारे पास ये लिखा हुआ है 897248674। अब इसकी पावर जब हम निकालेंगे तो हमें यूनिट डिजिट क्या मिलेगा। इस केस में आपसे पूछा जाएगा कि यूनिट डिजिट क्या होगी। तो ये हमें पावर साइकिल का मतलब क्या होता है। जैसे कि इस केस से हम एग्जांपल एक ले लेते हैं। जब हमारे पास 9 की पावर 1 होती है तो यूनिट डिजिट 9 होती है। जब 9 की पावर 2 होती है तो 9 की पावर 2 क्या होता है 81। इस केस में यूनिट डिजिट 9, इस केस में यूनिट डिजिट 1। 9 की पावर 3 क्या होती है 297। इस केस में यूनिट डिजिट 9। 9 की पावर 4 क्या होती है 6561। इस केस में यूनिट डिजिट 1। अब यहाँ पे आप एक पैटर्न ऑब्जर्व कर रहे होगे, ऐसे सारे नंबर में पैटर्न मिलेगा। जब हमारा n
यहाँ पे 9 1 9 1 पैटर्न क्या मिल रहा है हमारा, यहाँ से रिपीट हो रहा है। रिपीट कहाँ हो रहा है, अगर हमारा इवन है, यदि हमारी पावर पावर इसकी की है 1 3, यानी जब हमारी ऑड पावर है, 9 की पावर अगर ऑड है तो हमें क्या मिल रहा है, 1 मिल सॉरी 9 की पावर जब हमें ऑड मिल रही है तो हमें क्या मिल रहा है, 9 मिल रहा है। और यहाँ पे आप देख रहे होंगे जब 9 की पावर इवन है, इस केस में 9 की पावर क्या है, 2 4 2 4 हमारा क्या है, एक इवन नंबर है। तो इस केस में हमें क्या मिल रहा है, 1 मिल रहा है। तो ये हमारा क्या है, पैटर्न एक यहाँ से निकल आया। अब हम यहाँ पे क्या चेक कर लेंगे, 9 की पावर लास्ट में हमें क्या मिल रहा है, यूनिट डिजिट 4, यानी ये हमारी क्या है, पावर इवन है। इवन में इसका आंसर जो फाइनल आएगा वो क्या आएगा, 1 आएगा। बस आपको केवल ये याद रखना है। ये तो केवल 9 का हमने बताया। अब हम एक एक करके सारे देखने वाले हैं कि पावर साइकिल उसकी क्या बनती है। सबसे पहले हम यहाँ पे चेक करते हैं 2 की पावर साइकिल। 2 की पावर साइकिल यहाँ पे हम देखते हैं। जब हम 2 की पावर 1 करते हैं तो 2 मिलता है, 2 की पावर 2 में 4 मिलता है, 2 की पावर 3 पे 8 मिलता है, 2 की पावर 4 पे 16 मिलता है। 16 का मतलब 6 यूनिट डिजिट है, ठीक है। जब हम 2 की पावर 5 करेंगे तो 32 का 2 यूनिट डिजिट, 2 की पावर 6 64 का 4 यूनिट डिजिट, 2 की पावर 7 करेंगे तब हमें 8 यूनिट डिजिट मिलेगा। अब आप यहाँ पे देख रहे हैं कि ये चार, जब हमारी यूनिट डिजिट यहाँ पे 6 है, हम केवल यूनिट डिजिट ही लिख लेते हैं, कंफ्यूजन ना हो आपको। यहाँ पे क्या है, ये चार पावर हमारी है, जब हम 5 कर रहे हैं तो फिर क्या हो रहा है, सेम हमारी यूनिट डिजिट रिपीट होने लग रही हैं। 2 यहाँ पे है, 2 यहाँ पे, 4 यहाँ पे, 4 यहाँ पे। तो जो इसकी पावर साइकिल बनी जाके वो क्या बनी जाके, 2 4 8 और 6, 2 4 8 6 हमारा क्या बन रहा है, 3 का जो मतलब 3 की पावर में हमारे पास मैक्सिमम क्या है, केवल यही 4 यूनिट डिजिट मिल सकते हैं। इसके अलावा कोई पांचवा यूनिट डिजिट हमें नहीं मिल सकता है, क्योंकि रिपीट होने लग रहा है, पावर 5 से रिपीट हो रहा है। तो जो हमारा 2 का बन रहा है जाके पावर साइकिल, वो क्या बन रही है, 2 4 8 6। ये आपको याद रखना। और इसमें कितना है जो इसका, 4 टोटल। कितने नंबर हैं टोटल, 4। ये भी आपको याद रखने हैं। अभी इस टाइप के जो क्वेश्चन बनेंगे वो हम आगे आपको बताएंगे किस टाइप के बनेंगे। अभी केवल आप पावर साइकिल को याद रखना है। ये हमारी किसकी पावर साइकिल हो गई, 2 की। अब यहाँ पे हम देखते हैं 3 की पावर साइकिल। 3 की जब हम पावर 1 करेंगे 3 मिलेगा, 3 की पावर 2 में 9 मिलेगा, यूनिट डिजिट केवल हम यहाँ पे लिखेंगे। 3 की पावर 3 पे 7 मिलेगा, और 3 की पावर 4 पे हमें 1 मिलेगा। जब हम 3 की पावर 5 करेंगे तो हमें क्या मिलेगा, फिर से 3 मिलेगा, 3 की पावर 6 पे फिर से 9 मिलेगा। सेम आप यहाँ पे देख रहे हैं, फिर से हमारा क्या है, यूनिट डिजिट रिपीट होने लगा। यानी जो हमारा 3 का पावर साइकिल है वो क्या है, 3 9 7 1। ये आपको याद रखना है। इसमें भी हमारे कितने बन रहे हैं टोटल, 4 बन रहे हैं, ठीक है। अब हम यहाँ पे देखते हैं 4 का। 4 का 4 का पावर 1 करेंगे तो 4 मिलेगा, 4 का पावर 2 करेंगे 6 मिलेगा, 4 का पावर 3 करेंगे 4 मिलेगा, 4 का पावर 4 करेंगे 6 मिलेगा। जो हमने 9 के केस में देखा था सेम यहाँ पे भी हमें मिल रहा है। 4 के केस में क्या है, हमें केवल जो मिलेगा पावर यूनिट डिजिट 4 और 6 मिल सकता है। इसमें भी क्या है, ऑड और इवन का केस है। यानी जब हमारी पावर ऑड होगी तो 4 मिलेगा, जब हमारी पावर इवन होगी तो क्या मिलेगा, 6 मिलेगा। आई होप आपको क्लियर होगा। सबसे जो इजी होता है वो 5 का, ये दोनों हम एक साथ लिखे दे रहे हैं, और 6 का। इसमें आपको एक चीज़ याद रखनी है, इनकी पावर कुछ भी होगा, इनकी पावर कुछ भी हो, इनकी पावर कुछ भी हो। 5 के केस में हमें क्या मिलेगा, यूनिट डिजिट 5 हमेशा मिलेगा, और 6 के केस में हमें क्या मिलेगा, 6 मिलेगा यूनिट डिजिट। यूनिट डिजिट ये आपको याद रखना है। अब एक इसका एग्जांपल यहीं पे ले लेते हैं।
जैसे कि आपसे पूछ सकता है 5755 की पावर 89676। अब हमने यहाँ पे क्या रूल बताया कि 5 या 6 की पावर कुछ भी हो, हमें जो यूनिट डिजिट मिलेगा, 5 के केस में 5 मिलेगा। एक 6 का एग्जांपल ले लेते हैं, 1, इनकी ये पावर 129879। इस केस में हमें क्या मिलेगा, यूनिट डिजिट 6 मिलेगा। आपको बस ये याद रखना है, आपको चेक करना ही नहीं है। अगर हमें 5 मिल रहा है और 6 मिल रहा है यूनिट डिजिट में, तो उसकी जो यूनिट डिजिट मिलेगी पावर कैलकुलेट करने के बाद, वो 5 और 6 ही मिलेगी। आई होप आपको क्लियर होगा। अब यहाँ पे 7 का देख लेते हैं। 7 की पावर जब हम 1 करते हैं, 7, 7 की पावर जब हम 2 करते हैं तो 9 मिलेगा, 49 होता है। 7 की पावर 3 करेंगे तो 3, 43 होता है। और 7 की पावर जब हम 4 करेंगे तो हमें 1 मिलेगा। अब यहाँ से जब हम 7 की पावर 5 करेंगे तो फिर से हमें 7 मिलेगा। 7 की पावर 6 करेंगे फिर से हमें 9 मिलेगा। तो 4 का लॉजिक यहाँ भी हमारा बन रहा है, 3 9, सॉरी 3 1। कितने टोटल बन रहे हैं, 4 हमें यहाँ पे मिल सकते हैं। आई होप आपको 7 का भी क्लियर होगा। 8 का, 8 का भी हमारा सेम लॉजिक होता है, 8 मिलेगा। 8 की पावर 2 पे हमें क्या मिलेगा, 4 मिलेगा। 8 की पावर 3 पे हमें क्या मिलेगा, 2 मिलेगा। 8 की पावर 4 पे हमें क्या मिलेगा, 6 मिलेगा। यानी जो हमारा 8 का बनेगा जाके, वो इसकी जो पावर साइकिल बनती है वो 8 4 2 और 6। इसमें भी हमें क्या मिल रहा है, 4, 4 ही मिल रहा है। 9 का हम ऑलरेडी देख चुके हैं इवन और ऑड में, 9 का इवन ऑड में। यहाँ पे एक बार हम समराइज कर देते हैं आपको कि जो हमारा 8 का होता है वो क्या होता है, 8 4 2 6। और हमने जो 4 4 के पेयर वाले देखते हैं उनको एक साथ कर लेते हैं, उससे आपको क्या होगा, इजी होगा। जैसे हमारा 2 का था, 2 का क्या था, 2 4 8 6। एक हमारा 3 का भी था जिसमें 4 पेयर थे, 3 9 7 1। एक और हमारा था 7 का, 3 9 3 1। ये हमारे क्या है, इनमें 4 4 के पेयर बनते हैं। और 5 और 6 का हमने क्या बताया, 5 और 6 में हमें क्या मिलता है, 5 और 6 ही मिलता है। अब एक हमारा बच रहा है 4। 4 के केस में हमें क्या मिलता है, या तो 4 मिलता है या तो 6 मिलता है। सेम हमारा 9 का भी केस है, या तो 9 मिलता है या तो 1 मिलता है। इन दोनों में आपको क्या याद रखना है, ऑड और इवन याद रखना है। इसमें भी ऑड और इवन याद रखना है। अब इसमें 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 क्या है कि जब हमारा इवन इवन होगा तो हमें क्या मिलेगा, ऑड होगा तो क्या मिलेगा। 4 हमें कब मिलता है, जब हमारा ऑड होता है। 6 कब मिलता है, जब हमारा इवन होता है। 9 कब मिलता है हमें, जब हमारा ऑड होता है। 1 कब मिलता है, जब हमारा इवन होता है। बस अब यहाँ से हम इजीली क्वेश्चन सॉल्व कर पाएंगे। इतना आपको याद रखना है, पावर साइकिल। पावर साइकिल अगर आपको नहीं याद है तो आप ऐसे करके, जैसे हमने यहाँ से निकालना बताया, आप ऐसे निकाल भी सकते हैं। अब हम क्वेश्चन देखते हैं। सबसे पहला क्वेश्चन हम लेते हैं। हमने अपना 9 वाला जो क्वेश्चन सॉल्व किया था उसको भी आप अपने साइड से ट्राई कर सकते हैं। पहले हम ये क्वेश्चन लेते हैं, 232 की पावर 329। अब सबसे पहले आपको यहाँ पे क्या देखना है, यहाँ पे आपको क्या मिल रहा है, यूनिट डिजिट 2। ठीक है, आपने 2 देखा। अब 2 की पावर आपने क्या देखी, 329। अब आप 2 की पावर साइकिल देख चुके हैं कि 2 की पावर साइकिल में क्या होता है, हमारे पास 4 ही केवल बनते हैं और हमारे जो टोटल बन रहे हैं वो 4 बन रहे हैं। तो आपको क्या करना है, जो पावर है 329 को 4 से डिवाइड कर देना है। 4 से डिवाइड करने के बाद जो रिमाइंडर बचेगा, 4 से डिवाइड करोगे 8 बार चला जाएगा और फिर एक बार जाएगा, सॉरी 2 टाइम्स जाएगा और रिमाइंडर क्या बचेगा, 1। ये हमारा क्या है, रिमाइंडर। यानी एक हमारा रिमाइंडर बच रहा है। और जो हमारी 2 की पावर साइकिल होती है वो क्या होती है, 2 4 8 6।
यानी 2 की पावर 1 पे हमें क्या मिलेगा? 2 मिलेगा ना? तो हमारा क्या है? ये हमारा आंसर हो जाएगा। आपको क्या करना है? जैसे अगर इन चारों में से आपको कोई भी मिल रहा है यूनिट डिजिट, तो उसमें आपको 4 से डिवाइड ही करना है, क्योंकि इनके जो पेयर बन रहे हैं वो 4-4 के हमारे पास बन रहे हैं। और 5 और 6 में कुछ नहीं करना है, यूनिट डिजिट देखना है। और 4 और 9 के केस में, 4 एंड 9 के केस में आपको इवन ऑड चेक करना है। एक एग्जांपल यहाँ पे और हम लेते हैं, जैसे 234 की पावर 329 सेम ले लेते हैं। अब आपने यहाँ पे क्या देखा? यहाँ पे आपने क्या देखा? यूनिट डिजिट। यूनिट डिजिट इसकी आपने क्या देखी? 4 है। तो आपके माइंड में क्लिक करना चाहिए 4 और 9 के केस में क्या होता है? पावर इवन ऑड चेक करते हैं। इसकी पावर कितनी है? 249। ये हमारा इवन है या ऑड है? टू टू सॉरी 329। ये हमारा क्या है? ऑड। ऑड के केस में क्या होता है? ऑड के केस में क्या होता है? यहाँ से आप देख भी सकते हैं। ऑड के केस में क्या मिलेगा हमें? 4 केवल मिलता है। तो यहाँ पे जो इसका यूनिट डिजिट आएगा वो आंसर में क्या आएगा? 4 आएगा। आई होप आपको क्लियर होगा। जो हमारा 4 की पावर ऑड होती है तो हमें 4 मिलता है। 4 की पावर अगर इवन होती है तो हमें क्या मिलता है? 6 मिलता है। एक एग्जांपल और लेते हैं। 323 की पावर 446। अब आपने यहाँ पे क्या देखा? 3। अब आपके माइंड में क्लिक कर रहा होगा कि 2, 3 और 7 और 8 के केस में क्या होता है? 4-4 के हमारे पास पेयर बनते हैं। तो हम सबसे पहले क्या करेंगे? 4, 4, 6 को हम क्या करेंगे? 4 से डिवाइड करेंगे। अब जो रिमाइंडर बचेगा, 4 1 जा 1, 4 1 जा 1, 4 1 जा 1, रिमाइंडर क्या बचा? 2 हमारे पास रिमाइंडर बचा। अब जो हमारे पास 3 की होती है साइकिल, क्या होती है? 3, 9, 7, 1, यानी 2। अगर आपको ऐसे डायरेक्ट रिमाइंडर, हमारे पास क्या है? 2, यानी 2 सेकंड प्लेस पे कौन सा है? 9। तो हमारा क्या होगा? यही आंसर हो जाएगा। अगर आपको नहीं याद रखना है ये, तो 4 से डिवाइड करने के बाद क्या करना है? 3 की पावर जो रिमाइंडर 2 बचा ना, तो यूनिट डिजिट पे क्या आएगा? 9 हमारा आ जाएगा। आई होप अब आपको पावर साइकिल का कॉन्सेप्ट क्लियर होगा कि पावर साइकिल में जो हम निकालते हैं यूनिट डिजिट कैसे निकालते हैं। एक हमारा ये एग्जांपल रहा पावर साइकिल का, जो कॉन्सेप्ट है कैसे इनको हम निकालते हैं। आप ऐसे इनको निकाल भी सकते हैं। जहाँ से डिजिट हमारी रिपीट होने लगती है वहीं से हमारा उतना उसका पावर साइकिल बन जाता है। सेम इसमें हमारा 4 बार रिपीट हो रहा है तो यहाँ से पावर साइकिल हमारा ये बनने लगा। इस टाइप के हमारे पावर साइकिल के क्वेश्चन बनते हैं। हमने स्टार्टिंग में देखा कि जो हमारे एक सिंपल प्रोडक्ट बेस्ड क्वेश्चन होते हैं वो हमारे इस टाइप के बनते हैं। इनमें कुछ नहीं करना, आपको यूनिट डिजिट का मल्टीप्लाई करा देना, उसके बाद जो यूनिट डिजिट आएगी वही हमारा आंसर हो जाएगी। फिर हमने पावर साइकिल के बारे में देखा कि पावर साइकिल हम कैसे कैलकुलेट कर सकते हैं, कैसे निकाल सकते हैं। आप ऐसे इनको निकाल सकते हैं। आपको केवल पावर साइकिल याद रखनी है कि उसमें कितने पेयर होते हैं हमारे पास। 4 और 9 का याद रखना है, 5 और 6 का भी याद रखना है। 5 और 6 का एग्जाम्पल हम ऑलरेडी देख चुके हैं पीछे। आई होप आपको समझ में आया होगा। और वीडियो अगर आपको अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक कर दें और चैनल को। मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो में एक नए कॉन्सेप्ट के साथ।